बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता। और आज की इस वीडियो में आपको छोटी छोटी ऐसी टिप्स के बारे में पता चलेगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भरता भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। आपके भरते से यहाँ मेरी मुराद आपका भरता नहीं बल्कि आपके बैंगन का भरता है। बड़े साइज के बैंगन से तो आपने अक्सर भरता बनता देखा होगा, लेकिन छोटे साइज के बैंगन से आप किस तरह से परफेक्ट भरता बना सकते हैं, इसको जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो चलें, मजीद अपना टाइम जाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। टेस्टी। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद कपड़े की मदद से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब आप चूल्हे पे कोई भी जाली रख लें या इस तरह का कोई भी वायर रैक रख लें। चूल्हे की आंच को ना तो बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए, इसको हम मीडियम ही रखेंगे। अब बैंगन को भूनने के लिए हमें इस पे कोई भी ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही इनमें कट्स लगाने की जरूरत है। और ना ही ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैंगन बड़े साइज का हो तो ही आप उसका भरता बना सकते हैं, क्योंकि समटाइम बड़े साइज के बैंगन अवेलेबल नहीं होते हैं, छोटे साइज के ही आ रहे होते हैं मार्केट में। तो फिर बड़े बैंगन के इंतजार में बैंगन का भरता खाने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं किया जा सकता। इसलिए जिस साइज के भी अवेलेबल हो उनको खरीदें, मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बैंगन का भरता एंजॉय करें। आप देख सकते हैं जितने बैंगन इस रैक पे सेट हो सकते थे उनको हमने इस पे रख लिया है। अब इनको उलट पुलट करके हर तरफ से इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और जो बैंगन तैयार होगा उसको हम प्लेट में अलग करते जाएंगे और उसकी जगह पे नया बैंगन रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं तमाम की तमाम बैंगन बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इनका छिलका रिमूव करेंगे और वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब कोई सी भी प्लेट ले लें या कटिंग बोर्ड ले लें जिस पर रखकर हम इसका छिलका आसानी से उतार सकें। और एक बाउल में पानी की भी जरूरत पड़ेगी आपको। अब आपने इसकी डंडी से इसको पकड़ना है ताकि आसानी से इसका छिलका उतर सके और इस तरह से छुरी को चलाते हुए आपने इसका छिलका रिमूव करना है। मैंने थोड़ा जल्दी में किया है तो छिलके के साथ इसका गूदा भी आ गया है, लेकिन आपने आराम से काम करना है और कोशिश करना है कि सिर्फ इसका छिलका ही उतरे। एक और बात, इनको भूनने से पहले आपने हर बैंगन को बहुत अच्छी तरह से देखना है कि इसमें कोई सुराख तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें सुराख है तो उसमें कीड़ा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप उसको बैंगन का भरता बनाने के लिए यूज मत करें। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने इसका छिलका रिमूव करना है और एंड पर उसकी जो डंडी हमने पकड़ी थी उसको रिमूव करना है। अब हम पानी का बाउल आगे करेंगे। अब इसको हम मामूली सा डिप करने के बाद निकाल लेंगे और इस डिप करने का मकसद ये है कि उसके ऊपर ये जो जले हुए थोड़े से इसके छिलके रह गए हैं ये भी अच्छी तरह से उतर जाएं। और इसको पानी में ज्यादा देर के लिए भिगो के नहीं रखना है, वरना इसका जो स्मोकी सा फ्लेवर है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है और जले हुए छिलके जो थोड़े से इस पे रह गए थे वो पानी में ही रह गए हैं। अब बिल्कुल यही सलूक हम तमाम बैंगन्स के साथ करेंगे। आपने इनको भूनने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रखे रहने देना है और उसके बाद इनको हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप इनको गरम गरम पानी में डालेंगे तो भी अच्छा फ्लेवर नहीं देगा भरता और सारा स्मोकी फ्लेवर इसका पानी में ही रह जाएगा। और अगर आप बैंगन को जगह जगह पे कट लगा के भूनते हैं तो भी इसका सारा फ्लेवर उड़ जाएगा, इसलिए अपने आप को भी मुश्किल में मत डालें और बैंगन बेचारे पे भी ज्यादा जुल्म मत करें। हमारे तमाम बैंगन नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब या तो पोटैटो मैशर की मदद से इनको मैश कर लें या फिर बड़ा छोटा जिस साइज का भी आपके पास नाइफ है उसकी मदद से इनको इस तरह से काट लें। हमारा मकसद सिर्फ इनको अच्छी तरह से मैश करना है। आपको जो तरीका भी आसान लगता है आप वो तरीका इस्तेमाल करके इनको अच्छी तरह से मैश कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बैंगन हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम कोई सा भी पैन ले लेंगे और उसमें देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऑयल में या आम सादे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो हमेशा इसे देसी घी में ही बनाएं। 3 से 4 अदद प्याज लेके आपने इनकी कटिंग ऐसे करनी है जैसे कि आमलेट के लिए करते हैं और वो भी इसमें ऐड कर दें। अगर आप किसी ठंडे एरिया में रहते हैं तो आप प्याज ऐड करने से पहले इसमें मामूली से सरसों के बीज भी कड़का सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है भरते में। लेकिन आजकल पाकिस्तान में इंतहाई गर्मी है और सरसों के बीज की तासीर गर्म होती है, इसलिए मैं उसे ऐड नहीं कर रही हूँ। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा कलर देना है। और उसके बाद 1 चम्मच जितना लहसुन इसमें बारीक चॉप करके डालना है। लहसुन की पेस्ट को ऐड नहीं करना है, बल्कि लहसुन को नाइफ के साथ बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है, ठीक है। अब लहसुन को भी ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। जैसे इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें टमाटर ऐड करेंगे
और टमाटर को हमेशा छिलका उतार के यूज किया करें, क्योंकि इसका छिलका हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और इसका छिलका भी हम जाया नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह का रोज बनाएंगे और इसे गार्निश के तौर पे यूज करेंगे। और ये फ्लावर कैसे बनाया जाता है इसका तरीका भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इस फ्लावर वाली वीडियो का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी इंशाल्लाह। अब जैसे ही टमाटर नरम हो जाएंगे और इनका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें हम बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन का भरता बनाने की इतनी आसान रेसिपी शायद ही आपको किसी चैनल पे मिले, तो इसी खुशी में आप वीडियो को लाइक कर दें। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें शामिल है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच साबुत सफेद जीरा ऐड करेंगे, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच के करीब दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे। अब इन तमाम अज्जा को इसमें मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से भरते की भुनाई करेंगे। बाज लोग भरते को सरसों के ऑयल में बनाते हैं, लेकिन मुझे ये देसी घी में ही अच्छा लगता है। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि रूटीन में आप जो भी ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं उसे करें, लेकिन जिस दिन आपका भरता बनाने का मूड है तो आप भरते को हमेशा देसी घी में ही बनाएं। 4 से 5 मिनट मिसालों की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें हम 2 चम्मच दही ऐड करेंगे और दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है इसे। अगर आप में से कुछ लोग दही खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मजीद भूनेंगे। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम पर ही रखा हुआ है। अब हम इसमें इसका सबसे आखिरी और सबसे टेस्टी आइटम ऐड करेंगे और वो है लीमू। ये दरमियाने साइज का लीमू लिया है मैंने और इसमें से सिर्फ हम हाफ ऐड करेंगे। लीमू का रस ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा घी ऐड नहीं किया है, इसलिए अपना घी ज्यादा नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें नमक और मिर्च की क्वांटिटी को और घी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। और सबसे एंड पे इस पे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। सब्ज मिर्च को लंबे रुख में काट के ऐड करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको मेरी बाकी रेसिपीज की तरह बहुत ही इजी लगी होगी। और अगर ऐसा ही है तो मेरी इस रेसिपी को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो कि हमेशा आसान और क्विक रेसिपी सीखने के शौक में रहते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।